एक राजा की रानी थी। रानी कभी कहीं जाती ही नहीं थी। उनको बहुत घमंड रहता था कि मैं इतना ऊँचा हूँ, मेरे इतना धन दौलत है, सब कुछ मेरे पास, लड़का बच्चा है, परिवार है, आदमी है, सब कुछ है, तो कहीं नहीं जाती थी, अपने में ही मस्त रहती थी। जब देख रही है कि ये ठंडी का महीना आया है और लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके मन में विचार आया कि हम भी नहाने जाएंगे यहाँ प्रयागराज, जो नहावन लगता है। तो राजा से बोली कि हमको भी नहाने जाना है। राजा बोले कि ठीक है, हम अपना आदमी दे देते हैं, हम तो खाली नहीं हैं, और आप जाओ। रानी वहाँ नहाने के लिए गई तो उनको बहुत ठंड लग रहा था। कुंभ का नहा रही थी तो बहुत उनको ठंड लग रहा था, ठंडी का महीना भी था। बोली कि जो अपने साथ ले गई थी आदमी लोग को डांट डांट के बोल रही है कि हमको ठंड लग रही है, इतने सारे झुग्गी झोपड़ी हैं, ये सबको जला दो, हमको नहीं ठंडी लगेगी। तो लोगों बोले इसमें आदमी होते हम लोग नहीं कर सकते। फिर भी डांटना और ज़बरदस्ती करके जलवा दी। और उस झुग्गी में ढेर सारे आदमी थे, निकल निकल के भागे, कितने जल गए, उन लोगों का सामान नुकसान हुआ। यहाँ अवसानी माँ जो है राजा को जाके स्वप्न में सब कुछ बताई और डांटने लगी कि जितना का यहाँ झुग्गी जर गया है, रानी जराई है, उन लोगों का यहाँ झुग्गी बनवाओ, इन लोगों के गांव में जाके इन लोगों का घर बनवाओ, नहीं तो तेरा सब राजपाट मैं नष्ट कर दूँगी। और रानी जाएगी तो इसको घर के अंदर ढुकने भी मत देना और इसको बाहर ही छोड़ देना। तो जब इसका कुछ होगा समय तो फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे। तो राजा को सुबह उठे तो बहुत ज़ोर से चटकना लगा। खबर कर रहे हैं तो बात सब सही है। वहाँ का आदमी भेज दिए उन लोगों का झुग्गी बनाने के लिए, उनके घर जो है उन लोगों का घर बनाने के लिए भेज दिए। इधर रानी आई तो राजा पूछे कि आप नहा लिए? बोली हाँ नहा लिए। बोले कि नहा तो लिए, नहा लिए, इतना ठंड लग रहा था, इतने सारे झुग्गी झोपड़ी बना के बैठे थे। हम बोले फूको, ये लोग फूक ही नहीं रहे थे, हम जड़ ठंड से मर रहे थे। तो राजा बोले ठीक है, सब कुछ हुआ ना? बोले हाँ हो गया। तो आप गेट के बाहर ही चली जाओ, गेट में आपको रुकना भी नहीं है, इतना तुम गलत काम करके आई हो, हम अपने घर में नहीं रुकने देंगे तुमको। तो रानी बोली कि मेरा भी है। कहा मेरा भी नहीं, कुछ नहीं है, जब सही हो तब सब कुछ है, जब गलत करके आओगी तो कुछ भी नहीं है, जाओ बाहर रहो, हम रुकने नहीं देंगे। तो रानी रोते रोते निकल गई। कहाँ जाए, मायके में भी जाती तो भी हंसी मजाक होता। वो जाके जंगल में ही रहना शुरू कर दिए। इसे बीत गया, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। और कुछ औरतें जो हैं अवसानी माँ का पूजा का प्रसाद लेके जा रही थी, रोते रोते वहाँ आई। बोली कि बहन आप लोग किसका प्रसाद लेके जा रही हो? तो लोग बोले कि हम अवसानी माँ का प्रसाद लेके जा रहे हैं, आपको लेना है? तो बोली हाँ लेंगे। आंचल फैला के प्रसाद ली, खाई, बहुत अच्छा लगा। और पूछी कि इनसे हम कुछ मन्नत मांग सकते हैं? हाँ मांग लो, जो इच्छा हो। तो उसने अवसानी माँ से बोली माँ मेरा सब कुछ ठीक कर दो, हम तुम्हारा 2-3 बार पूजा करते रहेंगे। तो माता रानी का समय भी उसका सही हो गया था, उसका नया जीवन हो गया था। सब कुछ समझ में आ गया था कि कमज़ोर लोग कैसे रहते हैं, दुखी लोग कैसे रहते हैं, अपना धन पर घमंड करना कैसा होता है, सब कुछ उसको समझ आ गया था। माँ उसके लिए जो है फिर सुधार करना शुरू कर दी। राजा को स्वप्न दी कि रानी के ले जाओ, रानी पहले जैसे नहीं है, पूरा उसका अच्छा हो गया है। अब राजा अपना आदमी छोड़ दिए और बोले जहाँ भी रानी हो लेके आओ। रानी को सब लेके आए तो रानी नहाई धोई, पूजा पाठ हुआ, सत्यनारायण भगवान पूजा करी। उसके बाद रानी अपना अवसानी माँ का पूजा की और बोली माँ जैसे मेरा मनोकामना पूर्ण करी हो ऐसे सबका करना।